गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में। तो आज हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि आज की जो जनरेशन है लगभग 70 अबव लोग ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें, लेकिन किसी कारणवश अच्छे टीचर न मिल पाने की वजह से या अच्छे से कोई बता नहीं पाया, इसके वजह से संभवतः आप नहीं कर पाए। लेकिन ये अब समस्या आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या अब मेरी है। बस आपको क्या करना है, हमसे जुड़ जाना है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे का सफ़र हम दोनों लोग मिल करके पूरा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप बाजार गए हैं, आपको मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन किस भाषा में लिखी हुई होती है? इंग्लिश में। आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो पर्चा किस में बनाता है? इंग्लिश में। इवन एक छोटा सा बच्चा आपके घर का जब जाता है एक दुकान पे, उसे चिप्स लेना होता है तो चिप्स पे भी इंग्लिश में ही लिखा होता है। अब आप सोचिए, जब एक छोटे से बच्चे के लिए जो चिप्स खरीदता है उसमें भी इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप आयुर्वेदिक दवा खरीदते हैं तो आयुर्वेदिक दवा में भी इंग्लिश में ही उसका नाम लिखा होता है। अब आप सोचिए कि इंग्लिश आज कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हर लोगों को इसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। जैसे आप किसी विद्यालय में गए अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ स्कूल का जो ऑनर है, उससे आपकी जैसे बातें होने लगी, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है, वो जब बोलेगा तो अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश जरूर यूज करेगा, क्योंकि उसका वो हैबिचुएट होता है। अब पता है कि आप बात कर रहे हैं लेकिन कुछ उसके वर्ड आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप में एक हेजिटेशन होगा, आप अच्छी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपको एक गिल्टी फील होती है कि काश मुझे भी आया होता, मैं भी जानता होता तो आज बच्चे से हम कन्वर्सेट कर पाते। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि अब हम आपको इंग्लिश बोलने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ बहुत आसानी से आप इंग्लिश सीख जाएं। तो फिर देर किस बात की है, आप जुड़ जाइए और हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, यह है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का पहला दिन है। आप इस उम्मीद से हमारे चैनल को देख रहे हैं कि आप भी सीख जाएंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश बोली जाती है। बिल्कुल, हम आपके लिए एक ऐसे पिच को तैयार कर रहे हैं, ऐसे पिच को तैयार कर रहे हैं कि आपको जो छोटी बॉल है ना, वो फुटबॉल जैसे दिखेगी। जैसे आपने बैट घुमाया, बॉल बाउंड्री के पार। बस आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, अच्छे से समझना है, तब तक आपको उसको रिपीट करते रहना है जब तक आपको अच्छी तरीके से समझ ना आ जाए। 1 2 3 4 20 बार अगर देखना पड़े इस पहले वीडियो को तो 20 बार देखिए, 30 बार देखिए, 50 बार देखिए, जब तक अच्छी तरीके से आपको समझ में ना आ जाए। फिलहाल आपको इतना देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें लगता है आपको पहली या दूसरी या तीसरी बार में ही समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम आपको आज पढ़ाएंगे अल्फाबेट, क्योंकि जब हम हिंदी सीख रहे थे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया गया था? हिंदी वर्ड माला। आ से लेकर के ज्ञा तक जितने लेटर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या आते? हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। बस इसी तरीके से इंग्लिश में भी 26 लेटर्स यूज किए गए हैं। एज यू नो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज अल्फाबेट। एक्चुअली अल्फाबेट इज a set of letters in a fixed order that you use when you are writing a language। मतलब जो अल्फाबेट है वो 26 लेटर्स का समूह है, जिसे हम प्रायः जब कुछ लिखते हैं तो हम उसे प्रयोग में लाते हैं, उसको ही हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू two parts. The first part is
वॉवेल एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉन्सोनेंट। जो अल्फाबेट है उसको दो भागों में बांटा गया, पहला है आपका वॉवेल और दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट। जैसे आपको मैंने बताया इससे पहले कि 26 लेटर्स यूज किए गए हैं, 5 लेटर किसके लिए निर्धारित कर दिया गया, वॉवेल के लिए निर्धारित कर दिया गया। वो कौन कौन से हैं, वो है ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी शेष जितने लेटर्स हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो लेट्स वी नो व्हाट इज वॉवेल एक्चुअली इन इंग्लिश। So vowel is a speech sound produced in the mouth without obstruction as a, e, I, o, u। कहने का मतलब जो वॉवेल है वो 5 लेटर से बना हुआ है। जो हम किसी वर्ड्स को जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो साउंड जो उससे निकलता है वो हमें मदद करता है किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में बिना किसी रुकावट के। तो लगे हाथ कॉन्सोनेंट भी जान लेते। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? एक्चुअली एनी ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी 5 के 5 ही जो वॉवेल वाले लेटर्स है ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी 21 लेटर्स हैं सब के सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। इसे आप मेरे साथ थोड़ा प्रोनाउंसिएट कीजिए। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। These all letters are consonant। ये जितने के जितने हमने अभी प्रोनाउंसिएट किए लेटर्स को वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। अब आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों समझ में आ गया। जैसा कि आपको पता है हिंदी जब हम सीख रहे थे तो उसमें स्वर समझाया गया कि स्वर किस काम आता है, मात्रा लगाने के काम। यानी ये जो स्वर है आ से आहा तक हिंदी में वो एक लेटर के रूप में यानी अक्षर के रूप में भी यूज होते हैं और ये मात्राओं के रूप में भी यूज होते हैं। हिंदी भाषा में मात्रा के लिए साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये छोटी का मात्रा है, बड़ा का मात्रा है, बड़ी का मात्रा है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में किसी प्रकार से कोई मात्रा की कोई साइन नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, जो वॉवेल वाले जितने लेटर्स जो 5 हैं इन्हीं को हम आगे पीछे रखते हैं। इससे मात्राएं क्रिएट हो जाती हैं, मात्राओं का भाव आ जाता है। तो एक टेंशन खत्म मात्रा वाली कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम सीखेंगे या कुछ लिखेंगे तो उसमें मात्रा वाली समस्या नहीं। बिंदु लगाना भूल गए तो पता लगे वर्ड हमारा गलत हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको लेटर ही लेटर लिखना है। बात ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बता दूं कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों का मेल होता है, तभी हम एक शब्द तैयार कर पाते हैं। जैसे कि एक साधारण सा वर्ड है मैंगो। इसमें 4 लेटर्स प्रयोग किए गए MANGO। इसमें 3 लेटर्स M, N और G किससे रिलेट करता है, कॉन्सोनेंट से रिलेट करता है। और ये जो 2 लेटर है A और O वो क्या है, वॉवेल है। यानी कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों को ऐड किया गया और क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। लेकिन ध्यान रहे इसका एक ऑर्डर है, ये आप अपने तरीके से ऑर्डर को सेट नहीं करेंगे। मानता हूं कि सारे लेटर को जब हम जोड़ते हैं तो एक वर्ड तैयार होता है, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक ऑर्डर होता है। उसके तरीके से जब आप करेंगे तभी वर्ड बन पाएगा, अदरवाइज वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर कोई वर्ड मीनिंगलेस है तो फिर वो वर्ड माना ही नहीं जाएगा, उसे किसी भी तरीके से हम वर्ड नहीं कह सकते। तो इतने कम समय में मैंने क्या सीखा, अल्फाबेट सीखा, उसके 2 पार्ट्स वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट सीखा, लेटर सीखा, इसमें कितने लेटर्स होते हैं ये सब कुछ हमें पता हो गया। अब हमें जानना है व्हाट इज
words. Let us discuss what is word. Actually, word is a sound or a letter or group of sound or letters that expresses a particular meanings as I, we or letters. यानी ध्वनि या ध्वनियों का समूह, अक्षर या अक्षरों का समूह जिससे कोई ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या होगा, वो शब्द होगा। जैसे आपका आई है, आई क्या है, आई आपका वॉबल है, सिंगल लेटर है, इसके बावजूद भी ये एक वर्ड है, क्योंकि आई मीन्स क्या होता है, मैं। वी, डब्ल्यू यू वी, वी एक शब्द, वी मीन्स हम होता है। और लेटर LETTER, लेटर मीन्स पत्र और लेटर मीन्स अक्षर, दोनों होता है। तो इस प्रकार से हमें ये भी समझ में आ गया कि वर्ड क्या है। अगर साधारण से हम समझें तो हमें ये समझ में आया कि अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं।